अस्सलामुअलैकुम। आज किचन की टिप्स अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। किचन का सिंक चमकाने का तरीका, जब ये गंदा हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। हमारे किचन का सारा काम यहीं पर होता है। अगर ये गंदा होगा तो सारी सफाई सुथराई का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये भी शीशे की तरह बिल्कुल चमके। और इसको चमकाने के लिए मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और जिस पर ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी। आपने टूथपेस्ट ले लेना है, जो घर में आम मौजूद है, कोई भी टूथपेस्ट हो तो आपने वो ले लेना है। मैंने यहाँ पे पेप्सोडेंट टूथपेस्ट ले लिया है। आपने किसी भी कपड़े पर इसको लगा लेना है, इतना लगा लेना है जितना आप ब्रश के लिए सुबह के वक्त यूज़ करते हैं। और इसको आपने सिंक की साइडों के किनारों पर और इसके सारे सिंक में आपने अच्छे से लगा देना है। और इसके होल में भी आपने अच्छे से लगा के लगाना है और 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मलते रहना है। इस पेस्ट पर कुछ ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता है, तकरीबन इतना ही खर्चा आएगा, जो कि 5 से 7 रुपए का, इससे ज़्यादा का ख़र्चा नहीं आएगा। और इस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। इसकी सफाई पर इतना ही टाइम लगता है जितना आप बर्तन धोने पर टाइम सर्व करते हैं। जिस तरह बर्तनों की सफाई ज़रूरी है, इसी तरह सिंक की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने इस तरह सारे पेस्ट को अच्छे से लगा के 5 मिनट तक मलना है। और जब फिर बाद में 5 मिनट के बाद आपने छोड़ देना है और एक स्क्रबर की मदद से आपने इसको अच्छे से स्क्रब कर लेना है। और इसकी साइडों के किनारे और जो है स्लैब के ऊपर जो खारे पानी के दाग हैं और स्लैब सिंक के अंदर जो खारे पानी के दाग हैं, वो इस स्क्रबर की मदद से और पेस्ट की मदद से, इन 2 चीज़ों की मदद से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। आपने तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से इसको साफ़ करना है। ये देखिए, स्लैब की साइडों पर भी खारे पानी के दाग थे और इसको भी आपने स्क्रबर की मदद से अच्छे से स्क्रब कर लेना है। तो ये भी जो है ना वो दाग रिमूव हो जाएंगे। 5 मिनट तक आपने इसको पेस्ट लगाकर छोड़ देना है। और उसके बाद आपने इसको देखना है कि ये देखें कि जो सिंक है उसमें अभी हमने वॉश नहीं किया, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना वो शीशे की तरह चमकता हुआ नज़र आ रहा है। और वॉश के बाद की आपको जब लुक में दिखाऊंगी तो वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक 5-7 रुपए से हमारा जो सिंक है वो इतना नीट और शीशे की तरह चमकने लग गया है। और सारे जो खारे पानी के दाग हैं और सब रिमूव हो जाएंगे। आपने मेरी ये रेमेडी अगर आपको पसंद आए तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो ये देखें जी, मैंने इसको वॉश कर लिया है और इसकी ये देखिए फ़ाइनल लुक, ये किस तरह शीशे की तरह चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही न्यू सिंक लगाया हो। और ये देखें, इसका सारा मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया, कोई भी खारे पानी का दाग नहीं रहा। और बर्तनों की तरह सिंक भी अब आपका चमकेगा, वो भी सिर्फ चंद रुपयों की वजह से। जिस तरह हम दांतों को साफ़ करना ज़रूरी है, इसी तरह सिंक को भी साफ़ करना ज़रूरी है जी। तो मेरी सेकंड टिप की तरफ आ जाते हैं। और सेकंड टिप की तरफ आ जाते हैं। हमारी रोटियां जो है वो तवे पर चिपक जाती हैं। मोस्टली लेडीज़ की ये कंप्लेन होती है कि जब नॉन स्टिक जो पैन होता है उस पे ये ज़्यादा काम होता है। जब उसके ऊपर से वो जो एक तह होती है ब्लैक कलर की, वो जब रिमूव हो जाती है तो रोटियां जो है वो चिपकने लग जाती हैं। ये नॉन स्टिक तवे के लिए ख़ास रेमेडी है, ख़ास टिप है। तो आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले आपने तवे पर ऑयल लगा लेना है और किसी भी टिश्यू पेपर की मदद से या किसी भी कपड़े की मदद से आपने उसको अच्छे से फैला लेना है। तो आपका नॉन स्टिक तवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपकी रोटी तवे पर नहीं चिपकेगी। अगर उसके बाद भी अगर आपकी रोटी तवे पर चिपक रही है तो आपने ऐसा करना है कि आटा फैला देना है तवे पर, खुश्क आटा ले लेना है और उसको तवे पर फैला देना है। और आपने नीचे से इसकी आंच जो है वो ऑन कर लेनी है, खोल लेनी है, आग जला लेनी है। जब तवा गर्म होगा तो आटा ब्राउन कलर का हो जाएगा। और जब आटा जो है कुछ इस तरह की शेप में आ जाए तो आपने ऐसा करना है कि इसको आटे को तवे पर से रिमूव कर लेना है। और इसके बाद उम्मीद करती हूँ कि आपकी रोटियां बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और ना ही जलेंगी।
और ना ही रोटी ख़राब होगी और इस तरह आपका ये नॉन स्टिक तवा बिल्कुल रेडी होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद हो आई होगी और इसके बाद रोटियाँ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और जो पहली रेमेडी है टिप है वो वर्क करेगी। अगर वो नहीं वर्क करेगी तो उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप